उनकी फिलॉसफी जो है वो सिंपल थी कि जो चीज आप बनाते हो वो आपकी लेगेसी डिफाइन करता है। और ये इन्वेंशन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। ये बॉटल सिर्फ एक फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक लग्जरी स्टेटमेंट बन चुकी है। आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी बॉटल जो कि 100 साल पुरानी हो और वो अभी तक परफेक्टली काम कर रही है? स्टेनली, एक ब्रांड जो सिर्फ एक बॉटल नहीं बल्कि एक लेगेसी है। ये कहानी है इनोवेशन की, ड्यूरेबिलिटी की, जो आज एक लाइफस्टाइल बन चुका है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर की छोटी सी इन्वेंशन दुनिया भर के एडवेंचरर्स और आउटडोर लवर्स के लिए एक नेसेसिटी बन गई। और आपने इसको रील में भी देखा होगा कि 11,000 की बॉटल कैसी होती है। और बात करेंगे स्टेनली की टर्निंग पॉइंट्स की, नए प्रोडक्ट्स की और एक लग्जरी बॉटल की जिसकी कीमत है 11,000 रुपए। तो सबसे पहले बात करते हैं विलियम स्टेनली जूनियर की। तो स्टेनली कंपनी की शुरुआत होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर जिनका नाम है विलियम स्टेनली जूनियर से। 1913 में विलियम ने एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन किया जिसका नाम था ऑल स्टील वैक्यूम बॉटल। तब के ज़माने में जो इंसुलेटेड बॉटल्स होती थी वो ग्लास से बनती थी, जो कि फ्रेजाइल होती थी, अनरिलायबल होती थी, ग्लास के टूटने का रिस्क रहता था और उसका जो थर्मल परफॉर्मेंस था वो भी थोड़ा वीक था, यानी पानी डालो तो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहता था या फिर ठंडा नहीं रहता था। तो विलियम स्टेनली ने यह देखा कि और डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी बॉटल बनाऊंगा जो कि ड्यूरेबल भी हो और हीट रिटेंशन को मैं भी उसमें भी बेस्ट हूँ। उस टाइम पर उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन इन्वेंट किया जो कि डबल वॉल्ड स्टेनलेस स्टील के साथ वैक्यूम इंसुलेटेड का यूज़ करता था। और ये इन्वेंशन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। उन्होंने अपनी बॉटल को एक टैगलाइन दी, वो टैगलाइन थी इट कीप्स हॉट ड्रिंक हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक कोल्ड। दैट्स इट, ये एक उनकी टैगलाइन थी। ये सिंपल येट पावरफुल पिच थी और इस पिच ने स्टेनली को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। उनकी फिलॉसफी जो है वो सिंपल थी कि जो चीज़ आप बनाते हो वो आपकी लेगेसी डिफाइन करता है, यानी कि वो डिफाइन करता है कि आप कौन हो, आप क्या हो, कैसा सोचते हो, क्या माइंडसेट है आपका। इसलिए हमेशा बेस्ट बनाओ। स्टेनली बॉटल्स का जो फर्स्ट प्रोडक्शन 1915 में हुआ और उसी टाइम से ये ब्रांड लोगों के बीच काफ़ी रिलायबल और ट्रस्टेड बन गया, यानी स्टेनली मतलब ट्रस्ट और रिलायबल। अब बात करते हैं स्टेनली की बॉटल्स की खासियत क्या है। 1910 के दौरान स्टेनली बॉटल ने वर्कर और ट्रैवलर के बीच में अपनी जगह बनानी शुरू की। एक ज़माना था जब अमेरिका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पर था और कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेल रोड इंजीनियर और फैक्ट्री लेबर को ऐसे प्रोडक्ट्स की सख्त ज़रूरत थी जो उनके टफ एनवायरनमेंट में भी काम कर सके, क्योंकि उनको काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। तो स्टेनली बॉटल जो है इसका एक सॉल्यूशन था। इस बॉटल की रिलायबिलिटी समझने के लिए एक फेमस स्टोरी है 1920 से। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बिल्डिंग में काम कर रहा था और वो 4 स्टोरी बिल्डिंग में था और उसकी जो स्टेनली की बॉटल है वो नीचे गिर गई। बॉटल में सिर्फ हल्का सा डेंट आया, लेकिन जो अंदर की कॉफ़ी थी वो अभी भी गर्म थी। ये एक रियल लाइफ प्रूफ था स्टेनली बॉटल की ड्यूरेबिलिटी का। और इसी तरह रेल रोड वर्कर के बीच में भी स्टेनली बॉटल आइकॉनिक बन गई। ये वर्कर उन्हें अपने हैवी ड्यूटी शिफ्ट के लिए लेके जाते थे और इसकी जो इस रगडनेस और डिपेंडेबिलिटी ने स्टेनली को वर्किंग क्लास हीरोज के बीच में बहुत ही पॉपुलर कर दिया था। इसका मतलब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल थे, चाहे वो प्लम्बर हो गए, रेल रोड वर्कर हो गए या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, वो सब इस बॉटल को यूज करते थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में स्टेनली बॉटल एक सिंबल ऑफ एंड्योरेंस बन चुका था। स्टेनली बॉटल एक और लेगेसी क्रिएट कर रही थी, क्योंकि जो यूएस मिलिट्री सोल्जर थे वो इन बॉटल का यूज फील्ड में करते थे अपनी कॉफी और जो सूप होता है उसको गर्म रखने के लिए। ये सोल्जर्स के लिए एक रिलायबल कंपेनियन था जो कि इसको हर मौसम में, यानी कि एक्सट्रीम वेदर जो कि ठंडा से ठंडा मौसम होता है या फिर गर्म से गर्म होता है, तो उसमें ये अच्छे से काम करता था। वॉर टाइम के बाद जो स्टेनली बॉटल्स की डिमांड जो है सिविलियन मार्केट में भी और ज्यादा बढ़ने लगी। वर्कर और ट्रैवलर्स के लिए ये एक नेसेसिटी बन चुका था, इसलिए ये जो ब्रांड है वो काफी पॉपुलर होता गया और 1970s तक स्टेनली का एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन चुका था। लेकिन इसका जो नेक्स्ट फेज तब शुरू हुआ जब अलादीन इंडस्ट्री ने इसे एक्वायर कर लिया। अलादीन इंडस्ट्री ने स्टेनली की जो मार्केटिंग है और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रेटेजी है उसको और मॉडर्नाइज कर दिया। पहले वो थोड़े क्लासिकल ढंग से चलते थे, लेकिन इनके आने से थोड़ा सा नया सिस्टम आया। लेकिन जो असली रेवोल्यूशन आया वो आया 2002 में, जब पैसिफिक मार्केट इंटरनेशनल जिसे पीएमआई ने उस स्टेनली को अपने अंडर ले लिया। पीएमआई के जो सीईओ थे वो है रॉब हैरिस और उन्होंने स्टेनली ब्रांड को एक मॉडर्न टच दिया, लेकिन उसका जो ट्रेडिशनल रगडनेस थी वो अभी भी इम्पैक्ट रखा, क्योंकि लोग उसी से उनके लिए जाने जाते थे। हैरिस का मानना था कि स्टेनली इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ प्रॉमिस फॉर लाइफ। अब बात करते हैं कि जो स्टेनली कंपनी है वो बिजनेस कैसे करती है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्टेनली का बिजनेस मॉडल जो है वो हमेशा कस्टमर सेंट्रिक है और क्वालिटी फोकस्ड रहा है।
हर प्रोडक्ट का डिजाइन उन लोगों को ध्यान में रख के किया जाता है जो उसे यूज करेंगे, स्पेशली कौन, जो कि आउटडोर एडवेंचरर हैं, जो कि टफ वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, रेलरोड वर्कर हो गए, या फिर जो एक्टिव लाइफस्टाइल में होते हैं। फंक्शनैलिटी ओवर फ्लैशीनेस, इसका मतलब क्या है, स्टेनली प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैशनेबल होने के बजाय प्रैक्टिकल और एफिशिएंट होते हैं। क्वालिटी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कोलैबोरेशन भी किए, जैसे कि उन्होंने जो आउटडोर गियर ब्रांड्स है जैसे कि REI और पैटागोनिया के साथ कोलैबोरेशन किए, जो कि उन्हें एक प्रीमियम एडवेंचर मार्केट में एक और जो उनका फुटहोल्ड है वो देते हैं। आज के ज़माने में जो स्टेनली है वो रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ करता है, जिससे वो ये भी बताते हैं कि हम इको फ्रेंडली हैं और अपने प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेजर प्रोडक्ट और उनकी इनोवेशन की। स्टेनली की प्रोडक्ट लाइन में हमेशा ही इनोवेशन जो है वो कांस्टेंट रहा है। उन्होंने अलग अलग ऑडियंस के लिए काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आता है वो है स्टेनली का क्लासिक वैक्यूम बॉटल। ये प्रोडक्ट रग्ड कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस का सिंबल है। इसका मतलब जो भी ये बॉटल को देखता है उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ये जो है मेरा पानी जो है गरम गरम रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा। दूसरी चीज़, एडवेंचर टम्बलर्स बनाए और कैंप कुकवेयर। आउटडोर एंथुसियास्ट के लिए उन्हें स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट जो कि ट्रैवल फ्रेंडली हैं और जो टफ होते हैं, जो कि टूटते नहीं हैं और ट्रैवल में काफ़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। अगली चीज़ आती है मास्टर सीरीज। स्टेनली ने प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हुए मास्टर सीरीज लॉन्च किया, जो कि हैवी ड्यूटी और स्टाइलिश प्रोडक्ट का कॉम्बो है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि 11,000 रुपीज़ की जो लग्जरी बॉटल है उसका ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं कि स्टेनली का जो प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, और ये स्टेनली मास्टर अनब्रेकेबल बॉटल है, जिसका प्राइस लगभग 11,000 रुपये है। इस बॉटल का की फीचर ये है कि ये इसका जो एडवांस इंसुलेशन सिस्टम है, जिसे हम क्वाड वैक कहते हैं, उस क्वाड वैक टेक्नोलॉजी को, जो ड्रिंक को 27 घंटे तक गर्म या ठंडा रख सकता है। ये बॉटल सिर्फ एक फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक लग्जरी स्टेटमेंट बन चुका है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे एक दो कॉमेडियन है वो भी स्टेनली का ये जो बॉटल है वो लेके आए थे और वो उसके बारे में बता रहे थे, तो ये इसी तरह पॉपुलर हुई। सोशल मीडिया पे इसका जो हाइप क्रिएट हुआ जब इन्फ्लुएंसर और एडवेंचर एंथुसियास्ट ने इसका शोकेस शुरू किया और अपने अपने जो स्टोरीज लगाई, तो एक बार जब ये बॉटल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ तो सिर्फ 2 घंटे में इसकी जो सारी यूनिट्स थी वो सोल्ड आउट हुई। तो इससे पता चलता है कि स्टेनली ने प्रीमियम बायर्स के बीच में भी अपना एक यूनिक प्लेस बना रखा है। अब बात करते हैं कुछ आइकॉनिक स्टोरीज की और रियल लाइफ इंसिडेंट की। तो स्टेनली का जो सफर है उसमें काफी जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं, उन्होंने इस ब्रांड को बनाने में, इस ब्रांड के ट्रस्ट को बिल्ड करने में बहुत मदद की। तो एक स्टोरी है जो कि 1950s के ड्रिल रिग इंसिडेंट की है। तो एक ऑयल रिग वर्कर था और उसकी स्टेनली की बोतल ड्रिलिंग रिग में गिर गई। बोतल का एक भी पार्ट नहीं टूटा और जो उसके अंदर की कॉफी थी वो अभी भी गर्म थी। ये एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का पार्ट बन गया जो स्टेनली बोतल को टफ बिल्ड और हाईलाइट करता था। तो इसकी वजह से लोगों के माइंड में हमेशा ये आता है कि ये हमेशा टफ बिल्डिंग है। दूसरा इंसिडेंट आता है माउंट एवरेस्ट का। तो माउंटेनियर के बीच जो स्टेनली का प्रोडक्ट है वो काफी पॉपुलर है। एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान क्लाइंबर जो है इन बॉटल का यूज करते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी जो अपने ड्रिंक है उनका जो है ठंडा रहता है या फिर गर्म रखता है। तीसरी चीज है विंटेज बॉटल स्टिल इन यूज। एक कस्टमर की जो स्टेनली बॉटल है वो 1940s में खरीदी गई थी और वो अभी तक परफेक्टली काम कर रही है। इस स्टोरी की वजह से जो लोग ऑडियंस हैं वो और कनेक्ट कर पाते हैं कि लाइफ टाइम का जो ड्यूरेबिलिटी का प्रॉमिस है स्टेनली वो करता है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है स्टेनली मॉडर्न लेगेसी। आज के टाइम पे स्टेनली सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है, उसका एक पार्ट बन चुका है। ये एडवेंचरस सोल जिन्हें बहुत ही घूमना पसंद है, जिन्हें सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं, उनके लिए जो ट्रस्टेड पार्टनर बन चुका है। सोशल मीडिया पे जो भी हैशटैग हैं, जैसे कि हैशटैग स्टेनली टफ और हैशटैग बिल्ड फॉर लाइफ, जो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड करते हैं, उसमें स्टेनली होता है। 2023 तक स्टेनली का जो ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू था वो $300 मिलियन के पास था, जो कि प्रूफ है कि ये ब्रांड अभी तक लेगेसी को सस्टेन कर रहा है। हालांकि ये ब्रांड बहुत ही पुराना है, स्टिल जो इसकी बॉटल है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही रिलायबल है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा स्टेनली कंपनी के बारे में। स्टेनली की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक प्रोडक्ट अगर हाई क्वालिटी और कस्टमर फोकस्ड हो तो एक सेंचुरी तक रेलेवेंट रह सकता है। ये ब्रांड सिर्फ रग्ड प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि ड्यूरेबिलिटी और ट्रस्ट का प्रॉमिस देता है, वो भी लाइफ टाइम। अगर आपको स्टेनली का जो ये स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि जिनके पास स्टेनली जिन्होंने बॉटल ली है और जो उसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ आप उन्हें भी शेयर कीजिए जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं और जो सोलो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।